आज का पहला अपडेट HAL रुद्र हेलीकॉप्टर के लिए नए टच स्क्रीन MFD को लेकर है। इसमें बताया गया है कि इसराइल की कंपनी वायुसेना ने एक एडवांस्ड मल्टी फंक्शन डिस्प्ले तैयार किया है जो पूरी तरह टच बेस्ड है और फाइटर जेट जैसे कॉकपिट एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पायलट का वर्कलोड कम करना है ताकि वो ज़्यादा फोकस मिशन पर कर सके। ये सिस्टम एक साथ कई तरह की इंफॉर्मेशन दिखा सकता है जैसे नेविगेशन, टारगेटिंग और फ्लाइट डेटा। पुराने बटन बेस्ड सिस्टम की तुलना में ये ज़्यादा फास्ट और इंट्यूटिव है। इसमें हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन दी गई है जो हर तरह की लाइट कंडीशन में साफ दिखती है। इसके साथ ही इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन है जिससे भविष्य में अपग्रेड करना आसान होगा। ये MFD हेलीकॉप्टर के मिशन सिस्टम के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है। खास बात यह है कि इससे पायलट को अलग अलग स्क्रीन या कंट्रोल्स में स्विच करने की ज़रूरत कम होगी जिससे रिएक्शन टाइम बेहतर होगा। HAL रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे ऑपरेशन के दौरान सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और मिशन की एफिशिएंसी में सुधार होगा। अगला अपडेट EON स्पेस लैब्स के लुमिरा ISR पेलोड को लेकर है। इसमें बताया गया है कि यह नया सिस्टम जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर बेस है। भारत अब तक थर्मल इमेजिंग के लिए जर्मेनियम पर निर्भर रहा है जो महंगा और आयात पर निर्भर मटेरियल है। इस नए पेलोड में उस निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की गई है। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ड्रोन, सैटेलाइट या एयरबोर्न प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। इसमें हाई सेंसिटिविटी सेंसर दिए गए हैं जो कम रोशनी या पूरी तरह अंधेरे में भी साफ इमेज दे सकते हैं। इसका फ़ायदा बॉर्डर सर्विलांस और मिलिट्री ऑपरेशन में होगा जर्मेनियम फ्री डिज़ाइन होने की वजह से। ये सिस्टम सस्ता और ज़्यादा स्केलेबल हो सकता है। इससे मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के लिए भी उपयोगी हो सकती है। भारत के डिफेंस सेक्टर में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और स्वदेशी क्षमता मजबूत होगी। अगला अपडेट भारत द्वारा लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के टेस्ट को लेकर है। इसमें बताया गया है कि इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है लेकिन अभी तक सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है जिससे भारतीय नौसेना को समुद्र में स्ट्रैटेजिक बढ़त मिलेगी। ये मिसाइल संभवतः एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसका इस्तेमाल शिप, एयरक्राफ्ट या ग्राउंड प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। यह टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस मिसाइल के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और डिफेंस क्षमता मजबूत होगी। हालांकि आधिकारिक जानकारी न होने की वजह से इसकी सटीक स्पेसिफिकेशन और क्षमता पूरी तरह सामने नहीं आई है। फिर भी इसे भारत के मिसाइल प्रोग्राम में एक अहम प्रगति माना जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में बड़े हमले की योजना को लेकर है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ऐसा हमला करने की सोच रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा जा सके और बाहरी हस्तक्षेप को ट्रिगर किया जा सके। इस तरह की रणनीति का मकसद कश्मीर मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर उठाना होता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान किसी बड़े या हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन के जरिए स्थिति को तनावपूर्ण बनाना चाहता है। इसमें आतंकी गतिविधियों या सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई शामिल हो सकती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के खतरे को लेकर पहले से सतर्क रहती हैं और काउंटर मेजर्स तैयार रखती हैं। ऐसे किसी भी प्रयास का जवाब देने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रहते हैं। ये भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए इस तरह की चालें चल सकता है। हालांकि इस तरह की योजनाओं की पुष्टि करना हमेशा मुश्किल होता है। फिर भी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत लगातार निगरानी और तैयारी रखता है। अगला अपडेट मैन्ड फाइटर जेट्स के भविष्य को लेकर है। DRDO चीफ समीर V कामत ने साफ कहा कि अगले 20 साल तक एयर कॉम्बैट में मैन्ड फाइटर जेट्स की अहमियत बनी रहेगी। ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से उनकी जगह लेना अभी संभव नहीं है। वजह यह है कि कॉम्प्लेक्स बैटल सिचुएशन में इंसानी पायलट की डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। हालांकि धीरे धीरे ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ ट्रांजिशन होगा जहां मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम करेंगे। फ्यूचर में टीमिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखेगा जहां एक पायलट कई ड्रोन को कंट्रोल करेगा। इंडियन एयरफोर्स भी इसी दिशा में काम कर रही है जिसमें एडवांस्ड फाइटर जेट्स के साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन जोड़े जाएंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ AI और ऑटोमेशन का रोल बढ़ेगा लेकिन पूरी तरह ऑटोमेटेड एयर वॉरफेयर अभी दूर है। कुल मिलाकर आने वाले समय में बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी जहां मैन्ड जेट्स लीड रोल में होंगे और ड्रोन सपोर्ट रोल निभाएंगे। अगला अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और PAF अवाक्स को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार एक S-400 ऑपरेटर ने बताया कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स का अवाक्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयरस्पेस के अंदर ही टारगेट हुआ। इस घटना में लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और हाई प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया।
S-400 की सबसे बड़ी ताकत इसकी डिटेक्शन रेंज और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है, जिससे ये दूर से ही हाई वैल्यू टारगेट्स को पहचान कर खत्म कर सकता है। अवाक्स एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये रडार और सर्विलांस का काम करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म को गिराना स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा नुकसान होता है। इस केस में ये भी सामने आया कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुश्मन के अंदर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे एयर वॉरफेयर का नेचर बदल रहा है, जहां दूरी अब उतनी बड़ी बाधा नहीं रही। इंडियन डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी इस घटना से और ज़्यादा स्पष्ट होती है। अगला अपडेट इंडिया और आर्मेनिया के बीच बढ़ते मिलिट्री रिलेशन को लेकर है। दोनों देशों ने मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पर चर्चा की और अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने की बात कही। आर्मेनिया हाल के समय में अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए नए पार्टनर्स की तलाश में है और इंडिया उसके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। इंडिया पहले ही आर्मेनिया को कई डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर चुका है, जिनमें रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं। इस मीटिंग में आगे और डील्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों का फोकस लॉन्ग टर्म मिलिट्री एंगेजमेंट पर है, जिससे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो सके। इंडिया के लिए ये मौका है कि वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाए और ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत करे। आर्मेनिया के लिए ये कोलैबोरेशन उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला अपडेट इंडियन स्टार्टअप सैटेलियो लैब्स की स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर है। इस स्टार्टअप ने स्पेस बेस्ड थर्मल सैटेलाइट्स डेवलप किए हैं जो रियल टाइम में मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सैटेलाइट्स की खासियत ये है कि ये थर्मल सिग्नेचर के जरिए लॉन्च होते ही मिसाइल की पहचान कर लेते हैं, चाहे वो चीन या पाकिस्तान से ही क्यों न हो। इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी तक इस तरह की एडवांस्ड कैपेबिलिटी कुछ ही देशों के पास थी, लेकिन अब इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सर्विलांस में होगा। रियल टाइम डेटा मिलने से डिफेंस फोर्सेस को जल्दी रिस्पॉन्स देने में मदद मिलेगी। ये डेवलपमेंट इंडियन स्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जो फ्यूचर वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला अपडेट R-37M मिसाइल डील को लेकर है। भारत ने लगभग $12 बिलियन की डील के तहत रूस से R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये मिसाइल बहुत लंबी दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम मानी जाती है और खासतौर पर हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवाक्स और टैंकर प्लेन को गिराने के लिए डिजाइन की गई है। इस डील का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग क्षमता को काफी मजबूत करना है। रिपोर्ट के अनुसार इन मिसाइलों को Su-3 MKI जैसे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे भारत को एयर सुपरियोरिटी हासिल करने में बढ़त मिलेगी। R-37M की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी स्पीड हाइपरसोनिक कैटेगरी में आती है। ये डील ऐसे समय पर आगे बढ़ रही है जब क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान अपनी एयर कॉम्बैट क्षमताओं को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। इसलिए भारत इस गैप को कम करने के लिए एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स पर तेजी से काम कर रहा है। अगला अपडेट पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। भारत और रूस के बीच पैंटसिर S-1 सिस्टम की डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है। ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और गन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है और ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट को रोकने में सक्षम है। इस सिस्टम की खास बात इसकी मल्टी लेयर डिफेंस क्षमता है जो लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स को भी प्रभावी तरीके से काउंटर कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इसे अपने मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है ताकि खासकर बॉर्डर एरिया और संवेदनशील इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा और मजबूत हो सके। हाल के समय में ड्रोन अटैक और लो कॉस्ट एरियल थ्रेट्स का खतरा बढ़ा है, जिसे देखते हुए ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही है। ये डील भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो अलग अलग लेयर पर एयर डिफेंस को मजबूत बनाकर एक इंटीग्रेटेड शील्ड तैयार करना चाहता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।